दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं टेलीग्राम अभी 22 जून तक बैन है, तो इसलिए हमने व्हाट्सअप चैनल क्रिएट किया है जहां पर हमारी स्टॉक ऑफ द वीक की रिपोर्ट एंड अदर डिटेल्स एंड ड्यूरिंग द डे की जो चीजें हैं, जो अपडेट्स हैं, वो सारी की सारी व्हाट्सअप चैनल पे आ जाएगी। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप पिन कमेंट में भी चेक कर सकते हैं। और अदरवाइज हमारे व्हाट्सअप आपके पास है, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इसमें हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप चैनल लिंक, और हमारी टीम आपको लिंक भिजवा देगी। सी यू सून। निफ्टी के अगर 6 महीने का डाटा देखें तो निफ्टी नेगेटिव रहा है, और पिछले 2 साल से देखें तो निफ्टी कोई रिटर्न्स नहीं है। अब आने वाले 6 महीने कैसे हो सकते हैं उसके ऊपर इस वीडियो का डिस्कशन होगा। ध्यान रखिए, वीडियो डिस्कशन के लिए कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करते हैं आज निफ्टी के ऊपर, और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको रिमाइंड भी कराऊंगा कि हमने कैसे कैसे क्या क्या बात करी थी, फिर मार्केट में क्या हुआ, और अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन टिके रहना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले यहां देखिए हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ईएमएस जो है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। एडीएक्स जो कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स होता है, उसको लेकर भी मैं आज आपके साथ कुछ डिस्कशन करूंगा। आरएसआई को डिस्कस करूंगा, बॉलिंजर बैंड को डिस्कस करूंगा, सुपर ट्रेंड जो हमने मंथली चार्ट पे पहले भी देखा था उसको डिस्कस करेंगे, 6 एंड 12 मंथ्स का चार्ट भी डिस्कस होगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबका सार प्राइस एक्शन के साथ मैच कैसे होता है वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी निफ्टी पे कुछ दिन पहले हमने बात करी थी कि 50 ईएमए के ऊपर ये लगातार सस्टेन नहीं कर रहा है, और साथ में 200 ईएमए के ऊपर आएगा तो कुछ है, प्लस हमने बॉलिंजर बैंड भी लगाया था। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मैं आपको कुछ याद दिला दूं, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो शायद नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, जो हमारी एनालिसिस जानते नहीं हैं, और वो शायद कुछ अननेसेसरी कमेंट करे। उससे पहले मैं बता दूं, निफ्टी जब यूएस इंडिया की डील हुई थी और तब निफ्टी ने जब ये गैप अप ओपनिंग करी थी, तब हमारा वीडियोज है, आप जाके देखिए। हमने बात करी है कि हम चाहते हैं निफ्टी 21,700 से 22,500 की रेंज में आए। निफ्टी वहां आया, यहां पर हमने ईटीएफ्स के अंदर काम किया था और ईटीएफ्स में पैसे लगाए थे। उसके बाद में एक गैप अप ओपनिंग हो गई थी, तो लोगों ने कहा कि अब चांस नहीं मिलेगा। माय स्टेटमेंट वाज निफ्टी में तो मिलेगा, स्मॉल कैप का पता नहीं। और निफ्टी स्मॉल कैप पे एक चीज दिखा देता हूं आपको, फिर हम आगे निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, सो दैट एक बार आपको पिक्चर जो है वो रिवाइज हो जाए। दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप। हमने जो है 145 150 के आसपास डिस्कस किया था जब ईटीएफ चल रहा था, तो यहां पे 145-50 पे वो ईटीएफ था, यहां पर हमारा देखा हुआ था। अभी वहां से वो 22-23% ऊपर है। तो एक स्टेटमेंट मैंने दिया था जब आप लोगों ने कहा कि प्रॉफिट बुक कर ले क्या, ये लगातार तेजी आई थी, तो मेरा स्टेटमेंट था कि हमने बेयर्स की गर्दन को बहुत अच्छे से पकड़ा है, अब हमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए। मैं तो नहीं करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज एट लास्ट इट इज योर मनी, इट इज योर रिस्क, लेकिन मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हमने बेयर्स की गर्दन बहुत राइट टाइम पे पकड़ी है। जनरली क्या होता है, जब भी इस टाइप के मूव्स आते हैं उसके बाद मार्केट अच्छा चलते हैं, तो इसलिए मैं प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता। निफ्टी पे आते हैं, अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। यहां पे कंप्लीट डाटा हमारी बात हुई थी कि निफ्टी जब तक इस 200 ईएमए की लाइन के नीचे है तब तक निफ्टी कोई बड़ा ट्रेंड नहीं पकड़ेगा, दैट इज गुड। साथ में अगर आप एक चीज देखेंगे तो निफ्टी ने पूरे मई के महीने में अगर हम देखें तो 50 ईएमए का जो ये लाइन है, ब्लैक लाइन, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, सस्टेन नहीं किया था, तो इसके ऊपर आना दिस इज अ गुड साइन। लेकिन क्या आप तेजी बन जाएगी उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले ये नोट कर लो कि 50 और 200 ईएमए के बीच में निफ्टी आ चुका है, अटक चुका है, ये नोट कर लीजिए। अब चलते हैं जरा यहां पर, इसको देखो, हमने वीकली चार्ट कन्वर्ट किया, एंड लेट मी डू दिस वन। ये हमने इसको हाइड किया ईएमएस को, एंड लेट मी प्लांट द बॉलिंजर बैंड हियर। तो दिस इज द बॉलिंजर बैंड। ड्राइंग्स को हटाते हैं। बॉलिंजर बैंड के नीचे निफ्टी जो है वो लगातार है पिछले 6 महीने से, लगभग 6 महीने से। लास्ट जनवरी के अंदर देखो, जनवरी सेकंड वीक के अंदर 12 जनवरी वाला वीक था, उसके ऊपर निफ्टी ने यहां पे ग्रीन साइड क्लोज करी है बॉलिंजर के ऊपर। बाकी इसके ऊपर प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल बनी नहीं है। अगर प्रॉपर ग्रीन कैंडल की बात करें तो वो वैसे ही दिसंबर में बनी है, तो 6 महीने से इसके नीचे है। 2026 के पहले 6 महीने निकल चुके हैं। अब जो है यहां पर तैयारियां हो रही है कि इस बॉलिंजर के जो मिड लाइन है ना, ये लाइन जैसे ऑरेंज लाइन, इसके ऊपर आके सस्टेन किया जाए। तो इसके ऊपर आके सस्टेन करता है तो क्या होगा, एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। अभी हम पॉजिटिव साइन की बात कर रहे हैं, जो जो आपको सोचना है, और निफ्टी के मोमेंटम की बात कर रहे हैं कि मोमेंटम है या नहीं है, या आएगा या नहीं आएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे पास दो चीजें आ गई। पहले निफ्टी का 50 ईएमए और 200 ईएमए के बीच का मूव, फिर आ गया हमारे पास में वीकली चार्ट पे बॉलिंजर के ऊपर क्लोज होना। अब इसी को हम क्लोज कर देते हैं वीकली चार्ट से सीधा मंथली चार्ट पे। अब आप ध्यान से देखो, दिस इज द बॉलिंजर बैंड मंथली चार्ट पे। हमने पहले जब डिस्कस किया था, जब हम ईटीएफ बाय कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था कि बॉलिंजर के लोअर बैंड पे आते ही पार्शियल अक्यूमुलेशन होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था। उसके मैंने आपको पुराने तर्क भी दिए थे कि ये तर्क है मेरे, और मैं हमेशा कहूंगा कि इस पॉइंट पे अक्यूमुलेशन होना चाहिए। तो जिसने इस पॉइंट पे अक्यूमुलेशन किया था, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट देम ऑल।
लेकिन यहां से अब आप देखो इसमें तेजी कब बनती है, मोमेंटम कब आता है, वो नोट करो। जब भी आप बोलिंजर के मिडल लाइन के ऊपर मंथली क्लोज कर देते हो तो भी आता है। और अभी देखेंगे तो ये मंथली क्लोज जो है या तो जून में या जुलाई में होने की संभावनाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्लोज आएगी, हम संभावनाओं के ऊपर एक डिस्कशन कर रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज नोट करिए। तो इसको ध्यान में रखना है। अभी हम इसके नीचे चल रहे हैं, दैट मींस अभी नीचे है तो मोमेंटम नहीं दिख रहा है आपको इतना निफ्टी में। कब मिलेगा, यहां पे आ जाओ, इसके ऊपर ये जो मिडल लाइन है, द मिडल वन, इसके ऊपर आपको मंथली क्लोज चाहिए, इसके ऊपर आपको मंथली क्लोज चाहिए, इस मिडल लाइन के ऊपर। इसके ऊपर मंथली क्लोज का मतलब क्या, निफ्टी में बेयर्स का ग्रिप छूट गया है। क्या अभी हम कमा नहीं रहे, काम तो हम अभी भी कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जनवरी में मैंने क्या किया था, जनवरी में मेरा लॉस हुआ था। फरवरी में क्या किया था, फरवरी में अच्छा काम किया, मेरा प्रॉफिट हुआ। मार्च में क्या किया, मार्च में जीरो, नील बट्टे सन्नाटा, कोई काम ही नहीं किया। अब बात करते हैं अप्रैल टू जून, इधर तो बहुत अच्छा काम हुआ हमारा, सुपर डुपर काम हुआ है। तो 6 महीने में से 4 महीने हमने काम भी किया है। लेकिन निफ्टी, अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने मौका नहीं दिया ना कि एक लगातार तेजी का ट्रेंड मिले, वो नहीं मिला ना। वो कब मिल सकता है, उसकी बात यहां पे हो रही है। ठीक है, स्टॉक्स में तो काम अलग चलेगा, मैं फिर कह दूं स्टॉक स्पेसिफिक काम अलग होता रहेगा, उसको लिए निफ्टी को देखने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल मार्केट को अगर देख रहे हो, चाहिए कि निफ्टी के स्टॉक्स में मोमेंटम कब आएगा, ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी कब आएगी, तो ये ध्यान रखो। इसके ऊपर आप अपने को चाहिए मंथली क्लोज। मैं कुछ कुछ इंडिकेशंस बता रहा हूं, वो देखते रहना, तो ध्यान में रखना है, हम उस पॉइंट पे है। लेकिन अगर मंथली क्लोज नहीं आती है तो तब तक मोमेंटम नहीं बनेगा, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप कल को इसको देख के बोलो सर मंथली क्लोज आई ही नहीं, हम तो कुछ नहीं तो नहीं आई तो नहीं आई, हम कोई उसको क्लोज लाने की कोशिश थोड़ी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्लोज आएगी तो मोमेंटम बनेगा, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक्स में हम पोर्टफोलियो को एडजस्ट करेंगे। यानी कि अगर इन लेवल्स के ऊपर क्लोज कर देता है निफ्टी मंथली चार्ट पे, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, चाहे वो जून में करे चाहे जुलाई में, कि फिर बेयर्स की ग्रिप छूट गई है, फिर आप अपनी पोजीशंस बढ़ा सकते हो। मैं पर्सनली अपनी पोजीशंस बढ़ा दूंगा। क्यों बढ़ा दूंगा वो मैंने आपको समझा दिया है। आप इसका हिस्टोरिकल डाटा और एनालिसिस भी कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, दिस इज माय रिसर्च दैट आई एम शेयरिंग विद यू। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये ऐसा होगा ही होगा, हम बात कर रहे हैं ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इसी ईएमए को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे राइड होती है, इसके नीचे जब जब आया है आपको पता चल रहा है क्या होता है, एंड दैट्स द जोन। हमने बोलिंजर के नीचे की बात कर ली। अब जब ऊपर तेजी बनती है तो फिर से नोट कर लीजिए, यह नीचे था, यहां हमने एक्यूमुलेशन किया। तेजी तो इस पॉइंट के बाद बनेगी ना, ये देखो तेजी तो इस पॉइंट के बाद बनी ना, जब इसके ऊपर मंथली क्लोज आई, यहां हमने एक्यूमुलेशन करा, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। तेजी तो यहां से बनी ना, एक्चुअल में बड़ी तेजी तो यहां से मिली ना। तो यहां पर अगर हमने एक्यूमुलेशन कर लिया इस पॉइंट पे, तेजी तो इस पॉइंट के ऊपर है ना, कि एक तेजी मिले, तेजी का ट्रेंड मिले। कितना लंबा होगा इवन आई डोंट नो, लेकिन हाँ तेजी का ट्रेंड मिल सकता है। अनदर चीज जिस पे हम जाने वाले हैं दैट इज अगेन डेली चार्ट। इसको नोट करना, यहां पे मैं कुछ दिखाता हूं। बॉलिंजर को करते हैं हाइड एंड ऑल्सो ड्रॉइंग्स को भी हाइड कर देते हैं। चलिए, और यहां पर लेते हैं हम हमारा एक ईएमए सेटअप। ये है 50 ईएमए और 200 ईएमए। हिस्टोरिकल डाटा क्या बताते हैं वो नोट करना। प्लीज वीडियो को आराम से देखना, जल्दीबाजी मत करना। पूरा वीडियो देख के ही कुछ आप बताना आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत डीप एनालिसिस के होते हैं जो मैं जानता हूं कि एक बिगिनर को समझ नहीं आते हैं, और मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। मुझे पता है कि ये मेरे वीडियोस खाली एक एडवांस प्लेयर या एक इंटरमीडिएट को ही समझ में आते हैं, बिगिनर्स को नहीं आते हैं। मैं उसके लिए बहुत क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, हमें बताना ही यही आता है। अब इसको समझो जरा। निफ्टी ने जब भी एक बड़ी गिरावट करी, बड़ी गिरावट के बाद जब भी 50 ईएमए 200 ईएमए को काटता है, ध्यान से देखना, दिस इज द पॉइंट। ओके, दिस इज द पॉइंट। निफ्टी ने क्या करा, एक बड़ी गिरावट कर दी, चलो बहुत बढ़िया। अब जब भी 50 ईएमए ने 200 ईएमए को काटा, यानी इस ब्लैक लाइन ने इस ब्लू लाइन को काटा, उसके बाद निफ्टी ने क्या करा, जो प्रीवियस हाईज थे उनके ऊपर वो गया। समझ आया? यहां से अब इस पॉइंट पे हमें पता चला ना, ये तो हालांकि हम तो नीचे से एक्यूमुलेट करके बैठे हैं, वो बात अलग है, लेकिन मोमेंटम की बात कर रहे हैं कि नया हाई बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब भी फिर वो नीचे आया तो बुल्स ने क्या सोचा कि अब तो बाय ऑन डिप्स है, बिकॉज नए हाई ड्यू है, वो आते हैं ज्यादातर केस में। तो ये समझ आया, इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। तो 50 को 200 को काटना है। आओ जरा और चलते हैं। अब देखो फिर से एक बड़ी गिरावट आई निफ्टी ने, करी यहां पे, करी, फिर से ब्लैक लाइन ने नीचे से ब्लू को काटा। क्या द आंसर इज हाँ भाई साहब, काटा काटा काटा, बिल्कुल ताली हो जाओ इसके लिए। काटा, रेजिस्टेंस भी कट रहा है, बहुत बढ़िया। तो फिर क्या, नया हाई, इसके ऊपर हाई मिला, हाँ मिला, बिल्कुल मिला। मिला कि नहीं मिला, क्लैप फॉर दैट। ओके, आगे चलते हैं जरा। पीछे कितना ही पीछे हिस्टोरिकल एनालिसिस कर लेना इसका। मैंने तो पीछे भी आपको वीडियोस में कहा है जितने हिस्टोरिकल एनालिसिस करने कर लो, क्योंकि हम पूरा करके ही आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। यहां पे आओ। अगेन ये निफ्टी ने क्या करा, एक बड़ी गिरावट करी। अब ब्लैक लाइन ने ब्लू को काटा क्या नीचे से,
तो ब्लैक लाइन ने ब्लू को काटा, नीचे से काटा, अरे वाह। तो ये था हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई। अब देखो जरा इसका ऑल टाइम हाई मिला कि नहीं मिला, आओ चेक करते हैं। नया हाई बनेगा ही बनेगा, ये हिस्टोरिकल डाटा है, गारंटी नहीं है, ठीक है। ओके, सो दैट्स द पॉइंट। यहां पर हमें पता चला ये हाई था, इस हाई के ऊपर गए कि नहीं गए, बिल्कुल गए। चाहे आप 10 रुपए ही ऊपर गए हो, इस हाई के ऊपर गए, जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर गए। तो इस पॉइंट पे हमें पता चल गया कि निफ्टी के नए हाईज आएंगे। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताना, यहां पे आ जाओ, ये हमारा पॉइंट, ठीक है। नाउ अगर निफ्टी मतलब मानो 200 ई में तो कटेगा ही कटेगा ना, फिर तो अगर 50 ई में 200 काटेगा तो 200 कटेगा ही कटेगा। अगर ये ब्लैक लाइन इस ब्लू को काटती है तो नए हाइज बनेंगे आने वाले 6 महीने में? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे पता है बहुत से लोगों ने पहली बार ये देखा होगा कि ऐसा भी होता है क्या, आई नो दैट, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को फॉलो रखो, सब्सक्राइब रखा करो, बेल आइकन ऑन रखा करो, अपडेट मिस मत करिए। मैं देखिए एकदम जो मेरी क्रीम एनालिसिस होती है, मैं खुद कहता हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर नहीं करता, वो मेरे तक ही सीमित रखता हूँ, क्योंकि मैं वो अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं दे सकता। लेकिन बीच बीच में उसका 80% पोर्शन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आई एम वेरी ऑनेस्ट फॉर दैट, कि मैं एकदम जो चीज़ें देख के मैं डिसीजन लेता हूँ वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो मेरे डिसीजंस हैं, मेरे सीक्रेट्स हैं। लेकिन ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना चाहिए, और 80% पोर्शन मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स होते हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, इसको देखकर भी आप डिसीजंस ले सकते हो, समझ सकते हो कि निफ्टी कहाँ जाएगा। ओके, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर। आगे चलते हैं, इसको देखना, ये वाला, इसको पीछे भी अगर आप हिस्टोरिकल डाटा देखना चाहो यू कैन चेक। ये देखो कोविड का यहाँ पे हुआ, उसके बाद ऑल टाइम हाई नए मिले कि नहीं मिले। अब वो टिकते नहीं टिकते वो अलग बात है, यहां से ये तो कंफर्म हो गया ना कि वो आता है। तो अभी हमारे पास क्या कंफर्म हो गया क्या? नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है ना, कभी भी हो सकता है। तो हमें वीडियो बना के आपको तो पहले ही बताना पड़ेगा, जब वो हो जाएगा काम फिर आप कहोगे कि अब क्या बता रहे हो, तो ऊपर आ गया है कि नहीं है। तो अभी पहले ही आपको बता दिया, तो ध्यान आपको रखना है, ठीक है। यहां पे आओ और पीछे देख लो, ये देखो गिरावट, गिरावट के बाद इसने ब्लैक ने काटा ब्लू को ऊपर, और फिर देखो क्या हुआ, इस हाई के ऊपर गया कि नहीं गया, गया ना, तो नया हाई मिला। ट्रेंड बना नहीं बना वो छोड़ दो, यहां से एक नया हाई बना कि नहीं बना, तो नए हाई तक का तो ट्रेंड बना, नए हाई तक का तो ट्रेंड मिला। इसको भी देख लो, यहां पे ऐसा हुआ, फिर देखो नए हाई बना कि नहीं बना। इतना क्लियर, कहीं भी उठा के देख लेना, बस ये ब्लैक लाइन नीचे से इसको काटे, देखो ब्लैक ने नीचे से काटा, ये हाई के ऊपर। आपको क्लियर हो गया इतना? तो आगे आगे चलते हैं, चलो इसको हम लोग यहां पे हटाते हैं। नाउ दिस इज द 6 मंथ चार्ट। यहां पे आओ, फिर मैं ADX RSI वो दिखाऊंगा। दिस इज 6 मंथ चार्ट। तो 6 मंथ का चार्ट एक चीज बोल रहा है कि आपने कभी भी 2 बार लगातार 6 मंथ नेगेटिव क्लोज नहीं करी सिंस लास्ट 15 ईयर्स, 15 साल से। मैं दिखाता हूं, ये देखो, हमने एक तो नेगेटिव क्लोज 6 महीने लगातार करी, 6 महीने की कैंडल्स पे 2008 में, ठीक है। फिर एक करी 2011 में, दिस इज 2008 एंड दिस इज 2011, ठीक है। उसके बाद हमने कोविड का क्रैश भी देख लिया, 2018 की मंदी भी देखी थी ये वाली, 2015-16 का करेक्शन भी देखा, 2016 में नोटबंदी भी देखी थी, लेकिन 2-6 महीने हम नेगेटिव नहीं रहे, मतलब 2 हाफ ईयर क्वार्टर जो होते हैं वो नेगेटिव नहीं रहे। तो अभी क्या हो रहा है, आप 6 महीने नेगेटिव हो, मतलब 30 जून तक इसके ऊपर तो क्लोज आनी नहीं, इसके ऊपर तो आनी नहीं, मतलब आप नेगेटिव हो। तो अगले में संभावना क्या है वो आप मुझे बताओ कमेंट करके, अगले 6 महीने क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत बड़ी तेजी बनेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मंदी आने की संभावना खत्म हो जाएगी। क्यों? यहां पे देखो, यहां भी नेगेटिव रेड कैंडल बनी, शुरू के 2-3 महीने हो सकता है उसने देखो पेन दिखाया ना, लेकिन क्या क्लोज कैसे आई? जब 6 महीना क्लोज हो रहा था तब पॉजिटिव हुआ। दैट मीन्स आने वाले 6 महीने अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप काम करना चाहो तो। ये बात नहीं है कि जुलाई लगा और जुलाई से लगते बस कूद पड़ो और भयंकर तेजी, नहीं। जुलाई कैसा भी जाए, अगस्त कैसा भी जाए, लेकिन ये देखिए अब जून से दिसंबर का जो टाइम होगा ना, जून से दिसंबर में बेटर परफॉर्मेंस की संभावना है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो जुलाई के रिजल्ट होंगे ना, मतलब जुलाई में जो रिजल्ट्स आएंगे, कई कंपनीज के खराब आएंगे, अब भी बता रहा हूं, कई कंपनीज के खराब रिजल्ट्स आएंगे और फिर भी वो शेयर ऊपर जाएंगे। आपके कमेंट दिखाऊंगा मैं कई जगह, सर ये देखो खराब रिजल्ट है फिर भी ऊपर जा रहा है, मुझे तो लगता है कंपनी फ्रॉड है ना। उसका जो खराब था वो फैक्टर्ड इन हो चुका है, अब मार्केट फैक्टर्ड इन कर रहा है, वॉर का इंपैक्ट हो गया, अब आगे का क्या होगा वो उस कंपनी का फैक्टर्ड इन हो रहा है। और कई कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आएंगे जो कि एनर्जी से रिलेटेड है, मानो जिनका वॉर से फायदा हुआ था, आप ऐसा समझ लो। और वो कंपनी का मार्केट देख रहा है कि आने वाले 6 महीने कैसे हैं, वो अच्छे रिजल्ट के बाद भी उनकी कुटाई होगी। अब भी बता रहा हूं, बाद में दिक्कत होगी, देख लेना, ये होने वाला है, तो ये नोट करो। 6 महीने वाला समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब क्या मैं ये कह रहा हूं 6 महीने अगले तेजी है? नहीं, मंदी नहीं है, मंदी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो 50 EMA है ना, वो डेली चार्ट पे 200 EMA को काट दे, ये नोट कर लेना बस, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आगे चलते हैं, 12 महीने का चार्ट लगाते हैं। हियर इट इज, दिस इज 12 मंथ्स चार्ट।
हमने एक सिंगल ईयर भी नेगेटिव क्लोज नहीं किया है सिंस 2015। 2015 में हम रेड में क्लोज हुए थे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कैंडल है एक। तो हम सिंगल ईयर भी क्लोज नहीं हुए हैं लास्ट 10 साल में। अब की बार क्या लगता है हो जाएंगे? बताइए। अब कोई परमाणु बम ही गिर जाए तो अलग बात है। देखो भाई, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है हम नए हाइस की तरफ चले जाएंगे, बट कंडीशन क्या? वो डेली चार्ट पे 50-200 को काटे, समझ गए? नीचे से वो उसको काटे और फिर एक ब्रेकआउट हो रेजिस्टेंस का, फिर देखना क्या होता है। दिस इज माई कंडीशन। और यहाँ पे ट्रिपल टॉप लग गया है 3 साल से, मतलब 24, 25, 26, 3 साल से आप यहीं पे हो। समझ आ रहा है? तो 3 साल का आपको यहाँ पे डाटा देखने को मिल रहा है। इस साल ये कट सकता है। मेरे अंदर की इच्छा तो यह है कटे। बाकी देखो, जब वो डेली चार्ट में हमारा 50-200 वाला होगा ना, तब मैं कंफर्म कर पाऊंगा। अभी तो नहीं कर सकता। आगे चलते हैं वीकली चार्ट पे। अब आपको दिखाता हूं मैं एक इंडिकेटर विच इज कॉल्ड ADX। यहां पे देखिए, नाउ हियर इट इज, दिस इज ADX। ADX क्या बताती है? ADX आपके इंडेक्स का मोमेंटम बता रहा है या उस स्टॉक का मोमेंटम बताता है। वो मोमेंटम तेजी का भी बताएगा और मंदी का भी बताएगा। वो आपको ये नहीं बताएगा तेजी मंदी कर लो, समझे ना? वो क्या बताएगा? मोमेंटम है कि नहीं है, मूव है कि नहीं है, चाहे वो नीचे का हो चाहे ऊपर का हो। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोविड का टाइम था, देखो नीचे का मूव आया, उस टाइम देखो ADX ऊपर जा रहा था, है कि नहीं है? क्या बता रहा था? कि भयंकर मूवमेंट है, जबरदस्त मूवमेंट है, चाहे वो नीचे का हो चाहे वो ऊपर का हो। इतना क्लियर हुआ? अब आप आगे देखो, जब मार्केट वापस यहां से ऊपर जा रहा था, ये वाला, तब भी ये ऊपर जा रहा था। तो दैट मीन्स ये आपको ये नहीं बता रहा तेजी है या मंदी, ये बताता है मोमेंटम है कि नहीं है। तो मोमेंटम के लिए अगर देखा जाए तो अगर हमारा ADX देखिए पिछले 2 साल से, यहां पर जुलाई 2025 से, जुलाई 2024 से ये नीचे चल रहा है 25 रुपए के। 25 का ADX होता है, उसके ऊपर मोमेंटम माना जाता है। 25 के नीचे होता है या 20 के नीचे होता है, 20 के आसपास होता है, डल माना जाता है। और एकदम ही चला जाए तो माना जाता है कि वो साइडवेज हो गया पूरा। तो अगर आप देखोगे तो 2 साल से इंडेक्स साइडवेज है एंड ADX इज गिविंग अस दैट पिक्चर। नाउ ADX भी इन पॉइंट्स पे आने वाले टाइम में इनके ऊपर निकलेगा 25 के आसपास या उससे ऊपर, तो आपको देखना चाहिए कि मोमेंटम है। और संभावना ऐसी लगती है, क्यों? 2-2 साल मार्केट रुकने के बाद अगर पैटर्न्स बन जाए, संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है जो मैंने डेली चार्ट पे बताई, मैं उसको रिपीट करूंगा बार बार, ये सपोर्टिव इंडिकेटर है। प्राइस एक्शन वही है जो हमने डेली चार्ट पे बात करी। आगे चलते हैं। अब जरा एक बार देखो, यहां वीकली पे हम करते हैं RSI। सो दिस इज वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे अब RSI को नोट करना। यहां पर RSI हमने बात करी थी 30 के नीचे जाता है तो एक्यूमुलेशन का टाइम है। याद है कि नहीं है? कितना बढ़िया तरीके से मार्च में आप लोगों को बताया था यार, याद है कि नहीं? कमेंट करके बताना। पूरी मेहनत लगी थी और वैसी मेहनत आज लेके आया हूँ। यहाँ पर हमने बात करी थी कि यस एक्यूमुलेशन है, फिर जब इसके ऊपर आ गया 30 के ऊपर, हमने कहा था बॉटम इज डन आउट, बॉटम इज डन। याद है कि नहीं है? बताओ, सच सच बताना, मजा आया था कि नहीं आया था? और उसके बाद में अब RSI देखो क्या कर रही है। RSI के फ्रंट पे एक ब्रेकआउट की तैयारी है। RSI एक ब्रेकआउट कर रहा है रेजिस्टेंस का, समझ आया? ऐसा जब जब होता है गिरावट के बाद तो मोमेंटम बनते हैं। तो ऐसा कब कब हुआ है? RSI जब जब 30 के पास आया है और फिर ऐसा हुआ तो 30 के पास आया, फिर देखो मोमेंटम बना। आप उसको यूटिलाइज करके देख सकते हो, यहाँ पे बैक टेस्ट भी कर सकते हो। सी दिस वन, यहाँ से ये देखो बैक टेस्ट किया। अब ये वाला जो मोमेंटम था वो इंडेक्स में बना कि नहीं बना बताओ? 2025 में क्या था? इंडेक्स में ही था मोमेंटम जो था, स्टॉक्स में नहीं था। 26 में स्टॉक्स में भी है, अभी इंडेक्स में नहीं है। इंडेक्स में आने में समय है अभी, लेकिन हम प्रिपरेशन तो अभी से करेंगे ना। ऐसे ही आप पीछे देख लो और पीछे देख लो, सी दिस वन। उसके बाद क्या हुआ ये देख लो, ठीक है? और पीछे चलना है और चले जाओ, आपकी इच्छा है, आप जहां जाना चाहो वहां देख सकते हो। एंड इसमें भी आप देख सकते हो, ये जो हमने बात करी थी 30 के नीचे, फिर 30 के ऊपर, फिर देखो इसने RSI पे ब्रेकआउट किया एंड देन क्या हुआ? ये वाला जोन था, यहां पे ब्रेकआउट आया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया इतना कि मैं क्यों बोल रहा हूं मोमेंटम के लिए तैयार रहना है। अभी इंडिकेशन आने शुरू हुए हैं, एक्टिवेशन नहीं हुआ है। एक्टिवेशन कब होगा मोमेंटम का? डेली चार्ट पे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे होगा। इतना क्लियर हो गया? समझ आ गया? कोई डाउट इसमें? आओ आगे वापस चलते हैं। इसको RSI को हटाते हैं यहाँ से और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आ जाओ वापस हमारे डेली चार्ट पे। यहाँ मैं फिर से लगा देता हूँ, फिर से रिमाइंड करा देता हूँ आपको ये चीज़, ठीक है? तो नोट कर लो इसको। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि निफ्टी 6 महीने में बहुत बड़ी तेजी पकड़ेगा। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी 6 महीने में बहुत बड़ी तेजी पकड़ सकता है, उसके इंडिकेशंस आने शुरू हो रहे हैं। और बहुत बड़ी तेजी का मतलब ये नहीं है कि निफ्टी 10 गुना हो जाएगा या 2 गुना हो जाएगा। बहुत बड़ी तेजी का मतलब हमारे लिए ये है कि नया हाई मिल सकता है। कब मिल सकता है? जब ये ब्लैक लाइन ब्लू लाइन को काटे।
अब ये ब्लैक लाइन जो है ब्लू लाइन के पास जा रही है, अगर इसको काटती है वी शुड चेक, अगर नहीं काटी तो भाई आ जाओ नीचे, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा एक्टिवेशन तब तक नहीं है, तो हम मोमेंटम के लिए तैयार नहीं है फिलहाल। हम किसके लिए तैयार हैं? जब तक ये इसके नीचे हैं हम लोग खाली स्टॉक स्पेसिफिक खेलते रहेंगे विद लिमिटेड क्वांटिटी, और इसमें क्या क्वांटिटी रहेगी? लिमिटेड। ओके, लिमिटेड क्वांटिटी रहेगी। ये जब हो जाएगा ना ये सिस्टम यहाँ पे पूरा, फिर क्या होगा? मैं भाई अपनी होल्डिंग जो है बढ़ाऊंगा, आई विल इंक्रीज माई होल्डिंग, मैं बढ़ाऊंगा। आई विल प्ले एग्रेसिव मोमेंटम, ये लो एग्रेसिव मोमेंटम, उसके ऊपर खेलेंगे। अभी नहीं खेल रहा है एग्रेसिव, अभी थोड़ा थोड़ा खेल रहा हूँ, उसके बाद और एग्रेसिव खेलेंगे, और खासकर वो शॉर्ट टू मिड टर्म में खेलेंगे। यहाँ पे ना शॉर्ट टू मिड टर्म का एग्रेसिव जो है बहुत बढ़िया खेलेंगे। ये है अपना पूरा व्यू। ओके, समझ आया? और अगर नहीं हो रहा है तो हम उस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। सो दिस इज जस्ट अ डिस्कशन जो मुझे लगा आपके साथ शेयर किया जाना चाहिए। आप मुझे बताइए वाकई में वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, और ओवरऑल चीज़ें आपको समझ आई कि नहीं आई, इनमें से आप कौन सी चीज़ देख रहे थे। एक और चीज़ है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था, दैट इज सुपर ट्रेंड। यहाँ मैं लगाता हूँ उसको, सी दिस वन, दिस इज द सुपर ट्रेंड। हमारी एक बात हुई थी सुपर ट्रेंड पे, इसको हाइड करते हैं, एंड यस, हमारी एक बात हुई थी कि सुपर ट्रेंड के लोअर बेंड पे अगर आप आ गए हो तो दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट, तो वो भी इसको सपोर्ट कर चुका है। समझ, हमने यहाँ पे एक्यूमुलेशन क्यों क्यों किए, मैं आपको बार बार वो रिपीट करवा रहा हूँ। सो आई थिंक आपको सब समझ आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? 50 और 200 EMA वाला कंसेप्ट, उसको ध्यान रखना। RSI सपोर्ट करने वाली है, ADX कर सकता है, बोलिंजर बैंड वीकली और मंथली चार्ट दोनों आपको दिखा दिए, 6 मंथ एंड 12 मंथ चार्ट्स आपको दिखा दिए, सब कुछ मैंने दिखा दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप प्रिपरेशन रखते हो या नहीं रखते हो। मैं प्रिपेयर हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है जिस कंडीशंस की हमने बात करी है नीचे से कट के ऊपर, तो आई एम रेडी टू प्ले सम एग्रेसिव मोमेंटम एंड स्विंग एंड फॉर द शॉर्ट टू मिड टर्म, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर आप तैयार हैं तो आप मुझे बताइए। मैंने तो अपनी जो नॉलेज थी बेस्ट देने की कोशिश करी है, बाकी आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। और ऐसी नॉलेज एनालिसिस एंड लर्निंग अगर सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस में आइए, उसकी डिटेल में दे देता हूँ। यहाँ देखिए, दिस इज और वेव एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम डिटेल्स। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, और ये डिटेल्स में अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं आप समझ जाएंगे मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर आपको कुछ नहीं बचेगा, फिर आप सब समझ जाएंगे इसमें। अगर आप कोई पर्टिकुलर सेटअप लेना चाहें, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप पूरा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकें, तो किसी भी सेटअप को देख सकते हैं। जस्ट माय फेवरेट सेटअप इज ऑल टाइम हाई एंड अनदर वन इज कंसोलिडेशन, और उसके बाद अगर क्विक खेलना है तो सुपर ट्रेंड। सब सेटअप्स का अलग अलग रोल है, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। एक और चीज़, यहाँ पर चलते हैं रिसर्च सर्विसेज के ऊपर। दिस इज माई STP स्विंग एंड मोमेंटम सर्विस, जहाँ पर अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो हम ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विस है, और 5 to 10% के मूव के लिए हम तैयारी करते हैं। उतना ही हम सोचते हैं, इसमें आगे का नहीं सोचते। अगर आप इस डिटेल चाहते हैं, लिंक आपके पास है, डिटेल व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, ये नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लंबा ट्रेंड राइड करते हैं। थोड़ा लंबा का मतलब हो गया कि जैसे मानो हम लोग सोचते हैं कि कम से कम 2 महीने से 12 महीने, और हो जाता हमारा काम वैसे 6 महीने 4 महीने में, लेकिन हम विजन इतना लेके चलते हैं। अनदर चीज, वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज द फीस फॉर द स्विंग एंड मोमेंटम एज वेल। अब जल्दी थोड़ी सी बढ़ाएंगे, 6% 8% के लगभग इसकी फीस जो है बढ़ने वाली है। 10 जुलाई से हमारी प्लानिंग है भी ये। और अगर आप ज्वाइन करना चाहें पहले, तो अभी से आप ज्वाइन करके अपने लिए ईयरली प्लान, 6 मंथ प्लान या 3 मंथ प्लान, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं और अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा, एंड हमें सपोर्ट करिएगा चैनल पे बेल आइकन प्रेस करके, लाइक करके, एक कमेंट देकर कि आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में मिलूंगा, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।